नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाने जा रहे हैं जो खेती में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं और यूँ कहें कि खेती में जो भी फसलों की खेती करते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा खेती में जो उपयोग करते हैं वो कृषि यंत्रों के बदौलत ही खेती करते हैं और उसी के चलते इन्हें ICAR दिल्ली के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है एक प्रगतिशील किसान के तौर पे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आज उन किसान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं और कैसे वो पूरी तरह से जो कहा जाए खेती में जो आधुनिक युग में कृषि यंत्र की बात की जा रही है कि अगर आपको कम लागत में अच्छा उत्पादन करना है तो आपको कृषि यंत्रों की ओर आना होगा, यानी कि परंपरागत तौर तरीकों से थोड़ा सा हटना होगा। और एक वैसे ही सफल किसान हमारे वैशाली जिले के नादिर जी हैं और मैं आज इनसे बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार जो है राज्य है और इस राज्य में जो किसान खेती करते हैं वो बहुत ही सीमांत किसान यानी कि छोटे किसान होते हैं और जिनके पास ज़मीनें अधिक होती हैं वो कहा जाता है कि वो खेती नहीं करते, वो बल्कि शहरों में चले जाते हैं और लोगों को दे देते हैं। लेकिन उसके उलट नादिर जो हैं वो कर रहे हैं और अपनी पुश्तैनी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं और एक अच्छा खासा अपना जो उनका व्यवसाय था दिल्ली जैसे शहर में, वहाँ से ये अब अपने गांव में आ गए और पिछले 11 साल से करीब एक दशक से अधिक समयों से ये खेती से जुड़े हुए। आइए समझते हैं कैसे खेती करते हैं, कैसे कृषि यंत्रों की मदद से खेती कर रहे हैं और कितना कुछ बचा ले रहे हैं और क्या कुछ अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। नदीर जी, आपका किसान तक में स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा नाम नादिर है। राजा पाकर प्रखंड के बखरी बराई से रहने वाला हूँ मैं। नदीर जी, पहले तो ये जो कृषि यंत्र की बातें हैं, कितना फायदेमंद है ये कृषि उपकरणों यंत्रों के बदौलत खेती करना? फ़ायदेमंद समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है। मजदूरी के मुकाबले मुझे लगता है कि 60% 65% खर्चे में बचत है। अगर मैं खेती कर रहा हूँ, जैसे मैं मक्का लगाता हूँ, तो अगर 10-12 एकड़ मक्का अगर मजदूर हाथों से लगाया जाए तो 20 से 22 हज़ार रुपये खर्च आता है और वक्त भी लगता है। और वही मैं ये न्यूमेटिक प्लांटर से करवाता हूँ तो एक दिन में 6-7 हज़ार में सारे बुआई हो जाती है और अच्छे तरीके से हो जाती है और बीज भी उसके कम लगता है, यानी कि मैनुअल के मुकाबले। तो इस तरह से हम पैडी में या फिर मक्के गेहूं में सरसों में सब में DSR करता हूं। तो खेत बचत मतलब लाखों रुपए के मेरे ख्याल से सालाना बचत में यंत्रीकरण के माध्यम से कितने होता है। एरिया में खेती कर रहे हैं? कितने? मैं अभी 22-23 एकड़ में कर रहा हूँ। 22-23 अपनी जमीन पुश्तैनी हाँ जमीन। जी, पुश्तैनी ज़मीन में कर रहा हूँ। लेकिन नरेश जी, एक बात कहा जाता है ना बिहार में, मतलब बोलचाल के भाषा में भी, कि जो बड़े खेतिहर हैं जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं वो गांव में नहीं है, शहरों की ओर हैं कि दूसरे को दे दिए। लेकिन आपने इसका उलट यहाँ पे खुद का 22-23 एकड़ जो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है उसमें खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने का निर्णय कैसे हुआ, कैसे आए, पहले क्या कर रहे नहीं, थे? ये तो सही है कि ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं और उन्होंने बटाई और ऐसे दे रखा है। लेकिन मैं भी बाहर ही था। लेकिन 16 से मेरे ख्याल से 16 से वापस आया। एक कुछ तो पारिवारिक मजबूरी थी माँ की वजह से। माँ थोड़ी बीमार रहने लगी और अब कहा कि शहर में नहीं रहेंगे। तो और दो भाई हैं मेरे जो बाहर रहते हैं। तो फिर आया मैं यहाँ वापस। तो अब देखा कि अब कुछ करना है यहीं पे, तो फिर शुरू किया। फिर मदद मिली मुझे एक कृषि विज्ञान केंद्र और ज़िला कृषि कार्यालय से। और वहाँ गया, कुछ ट्रेनिंग कराई उन लोगों ने, मैकेनाइजेशन पे भोपाल भेजा और ऐसे धीरे धीरे करते करते तो और क्या समझ। करते थे दिल्ली में, क्या था? दिल्ली में दोस्तों के साथ बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन का था वैसा। कैसे? जी, तो सब कुछ छोड़ दिए? छोड़ दिया लगभग। मैं वो अभी स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे कर रहे हैं, जो कभी कभी जाते साल 2 साल में, वरना बेसिक ज़्यादा तो इधर ही आया। फिर पोल्ट्री ये वो सब धीरे धीरे किया। अभी क्या क्या कर रहे हैं? अभी मक्का है, आलू, सरसों और पैडी है और पोल्ट्री का बिजनेस भी है, कुछ डेयरी का भी है और क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर में भी आम वाम पेड़ पौधे हैं जो पुराने थे, उसमें कुछ नए जोड़े हैं। ये सब चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि खेती कितनी फायदेमंद है? इसको एक उद्योग या चूंकि बिजनेस के तौर पे देखा जा सकता है, आप समझ रहे हैं? नहीं, क्या एकदम ज़रूर देखा जा सकता है। अब तो मार्केट का पहुंच आसान हो गई है, मार्केट की हम लोगों की या किसी भी किसान की। और फ़ायदा तो इससे से है कि अगर ढंग से यांत्रिकरण के द्वारा किया जाए और थोड़ा समझ के किया जाए और ट्रेनिंग ले के किया जाए तो फ़ायदा का है धंधा, तो इसमें कोई शक नहीं और करना चाहिए। यांत्रिकरण में आपने सब मशीनें खुद खरीदे हैं या जो कि नहीं, पंचायत स्तर पे भी व्यवस्थाएं हैं कि सरकार किराए पे भी उपलब्ध नहीं, कराती है? तो सरकार का तो अभी तक नहीं है, करती है शायद हो कि होगा। लेकिन मैं प्राइवेट कुछ लोग हैं उनसे लेता हूँ, कुछ अपनी है, कुछ मतलब भाड़े पे लेके। जैसे न्यूमेटिक प्लांटर है, बहुत बड़ा होता है, वो 70-80 लाख का आता है।
तो वो उससे तो करता हूँ मकान के भाड़े पे। बाकी ट्रैक्टर और थ्रेशर और ये वो जो भी है पैडी ट्रांसप्लांटर ये सब अपना है अपना ही। जी। तो कितना कुछ हो जा रहा है एक इनकम की अगर बात की जाए, लागत के अनुसार क्या देख रहे हैं? पहले अगर देखिए तो जब बटाई वटाई के था तो हमको लगता है साल में सब ले वे के 1.5-2 लाख रुपए देते थे सब मिला विला के। अभी हमको लगता है कि सब ठीक से जोड़ा जाए तो 14-15 लाख की अर्निंग सालाना हो रही है जी। तो दिल्ली वाला से तो कम ही होगा कि ज़्यादा है? मैंने कहा उसका तो कोई फिक्स नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, हम संतुष्ट हैं। और एक लाइफ स्टाइल बन गई यहाँ की माहौल में, फिर दिल भी लग गया तो ठीक है, अच्छा खासा है। गांव के हिसाब से कहेंगे तो ठीक ही कहेंगे ये। गांव के हिसाब से तो ठीक है, 14-15 लाख अगर इनकम हाँ, कर रहे हैं। बस थोड़ी मेडिकल फैसिलिटी हो जाए अच्छी गांव की, और तो बाकी आदमी गांव से जाए नहीं, मेरा ख्याल ये है। क्या देख रहे हैं खेती में कि किसान तैयार उत्पादन तो कर ले रहे हैं, लेकिन बाजार को लेके क्या देख रहे हैं? क्योंकि आपने मक्का का भी जिक्र किया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आप इसका तो दाना ही बेचते होंगे, तो क्या भाव चल रहा है? अगर इसको इसके जो पूरा जिसको बोला जाता है, मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ उसको, कि मक्का का जब पूरा बाल जो पूरा होता है, तो उस तरह के बाजार को लेके क्या देख रहे हैं कि स्वीट कॉर्न की भी खेती बिहार में हो रही है, तो आपने कभी सोचा है कि किया जाए? नहीं, कोशिश मैंने की, लोगों ने कहा, मैंने शुरू तो नहीं किया लेकिन सोच रहा हूँ करूँ। वैसे ज़ायद मेरा मोटे अनाज पे जैसे मक्का है, पैडी है, गेहूँ है, इसके लिए बाज़ार बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से मिल जाता है। और मक्के का रेट 2-3 साल से बहुत अच्छा बिहार में अभी चल रहा, 25-26 रुपये बिक जाता है हम लोगों का। तो अभी मक्का का हालात इथेनॉल की वजह से काफ़ी बेहतर हुआ है। बाकी कुछ हैं जैसे जिनका बाज़ार मुश्किल है, कुछ लोग कर रहे हैं, मेरे जानने वाले हैं, स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, कुछ मशरूम कर रहे हैं, जो बड़ा पैमाने पे कर लेते हैं तो उन्हें परेशानी होती है मार्केटिंग की, बाजार की कहीं ना बाजार कहीं की समस्याएं आप उसमें है, कोई शक नहीं। मोटे अनाज की नहीं है लेकिन बाकी चीज़ों की है, ऐसा है। आप मानते हैं कि अब यहीं पे रह जाना है कि कुछ लगता है? फिलहाल तो यही है, अभी है। अब बच्चे आगे पढ़ाई की वजह से शायद जाना पड़े शहर, वरना फिलहाल तो इधर ही मैं हूँ। स्कूलिंग वसूलिंग तो हो गई अच्छी यहाँ पर भी, फिलहाल तो ये है, गांव में ही गांव में है। थोड़ा सा आगे है पोल्ट्री में, थोड़ा सा आगे करना चाह रहा हूँ, वो लेयर फार्मिंग की तरफ थोड़ा सा, और अर्निंग के लिए प्लान है आगे फ्यूचर में, देखिए क्या होता है। तो जी हाँ, ये थे नादिर जी, और दिल्ली में थे, देश की राजधानी दिल्ली में थे, लेकिन बीते 11 सालों से, यानी 2016 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते दिल्ली से अपने ज़िला वैशाली आए, और इस वैशाली ज़िले में ही खेती की ओर जो पुश्तैनी ज़मीनें थीं, जिसको कभी दूसरे लोग उस ज़मीनों पे खेती करते थे, उसको खुद करने का निर्णय लिया, और आज 15 से 16 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। और ये मानते हैं कि अगर किसान जो हैं वो विशेष तौर से अगर कृषि यंत्रों के सहारे खेती करें तो जो लागत है करीब 35 से 40-50% जो लागत है उसमें कमी आएगी, यानी कि आपका 50-60% बचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इनकी ये कहानी, और इन कहानी से आप जो दर्शक, जो युवा साथी हैं जो बड़े शहरों में हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, लेकिन खेती में क्या है और बेहतर संभावनाओं को न देखते हुए शहरों में ही रह रहे हैं, तो उनके लिए नादिर जी जैसे लोग उदाहरण बन रहे हैं। और खेती में बहुत कुछ संभावनाएं हैं, सरकार भी कदम बढ़ा रही है, अब आपको भी कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि जो खेती की जो बातें होती थी कि खेती ही आपको समृद्ध कर सकती है, तो वो समृद्धि का मार्ग नादिर जी जैसे तमाम कई ऐसे लोग हैं बिहार के जो उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और आप भी आइए बिहार अपने, और यहाँ पे खेती करिए और एक अच्छा खासा इनकम करिए, लेकिन तकनीक और आधुनिक जो दौर है उसके अनुसार। तो खेती, कृषि, पशुपालन और ग्रामीण क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।